आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 12 घंटे होने को हैं और एमसीडी में पार्षदों का हंगामा लगातार जारी है। कल रात से अब तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की जा चुकी है, लेकिन ना आम आदमी पार्टी के पार्षद मानने को तैयार हैं और ना ही बीजेपी के पार्षदों का हंगामा थम रहा है, बल्कि उल्टा ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसी हंगामे की वजह से स्थायी समिति का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच कल से अब तक कई राउंड की हाथापाई हो चुकी है। जितनी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई उतनी बार हंगामा हुआ और हंगामा भी अभूतपूर्व है। रात को जहां पानी की बोतलें फेंकी गई तो सुबह बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया गया। पार्षदों के बीच इस कदर हाथापाई हुई है कि थप्पड़ भी मार दिया गया, घूसे भी चले। पूरी रात रुक रुक कर हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही को अब तक 6 बार के लिए स्थगित भी किया जा चुका है, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पार्षदों ने वोटिंग प्रक्रिया का विरोध करते हुए फिर से वोटिंग कराने की मांग की है, जबकि मेयर शैली ओबरॉय इस बात पर अड़ी हैं कि जहां तक वोटिंग हो चुकी है वहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी बीच सुबह 5 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षद मेयर के वेल के पास पहुंचे और उन्होंने वोटिंग के लिए रखा बैलेट बॉक्स फेंक दिया। दूसरी तरफ महिला पार्षदों में भी आपस में भिड़ंत हुई। बीजेपी की महिला पार्षद मेयर के आसन की तरफ जाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों ने उनका रास्ता रोका और उसके बाद दोनों के बीच झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच झड़प की इस तरह की जो तस्वीर है वो पिछले 12 घंटे से आ रही है और अभी भी कमोबेश वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप ये है कि कल मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्हें अंदर फोन ले जाने की इजाजत दे दी गई थी ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके, जबकि पहले यह तय किया गया था कि जिस तर्ज पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया गया यानी सीक्रेट वोटिंग होनी है। लेकिन शुरुआती तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के जब सदस्यों को लेकर वोटिंग शुरू हुई तो इसे फॉलो नहीं किया गया, जिसका विरोध बीजेपी यहां पर कर रही है। तो लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि पूरी वोटिंग नए सिरे से करवाई जाए और उनका कहना है कि जो अब तक वोट डाले गए हैं वो नियम के आधार पर डाले ही नहीं गए। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये सीक्रेट वोटिंग का एक तरीके से उल्लंघन किया गया, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेयर इस बात पर, आम आदमी पार्टी ये बोल रही है और साथ ही मेयर भी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि उनके पास अब कितने जो बैलेट पेपर है वो नहीं बचे हैं कि पूरे पार्षद वोट डाल पाए और ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हंगामा जो सदन में चल रहा था, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी गई और साथ ही लात घूसे भी सदन में चले। ऐसी तस्वीरें सदन से कभी भी सामने। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नहीं आई बिल्कुल, और ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त आपके सामने है। 8 तस्वीरों में समझिए कि कल से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। बोतलों से हमला किया गया। रात 11:10 की तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से एमसीडी सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, एक दूसरे पर बॉटल्स उछाले गए। इसके बाद रात 12:40 की तस्वीर देखिए। कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है उसके कुछ देर बाद एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो जाती है, हंगामा होता है। रात 1:30 बजे की आप अगर तस्वीर देखेंगे वैसी नजर आएगी। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा यहाँ पर बीजेपी के गुंडे आ गए, ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। वोटिंग में मोबाइल क्यों, ये सवाल बीजेपी का है और बीजेपी के तमाम जो पार्षद आए हैं उनका कहना यही है कि आखिर जब पहले ये तय हुआ था कि फोन अलाउ नहीं किया जाएगा तो परमिशन क्यों दी गई। 47 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने वोट डाला लेकिन वो अपना फोन ले जाकर अंदर लेकर गए और आरोप ये भी है कि कुछ ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने तस्वीर भी निकाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।